खालिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। अब फिक्चर्स का ऐलान हो गया है एशिया कप के हवाले से, इस सिलसिले में क्या कहते हैं आपके? आखिर जब बहुत सारी नेगेटिविटीज़ फैलाई जा रही थी कि एशिया कप का इनेकाद शायद मुमकिन ना हो पाए क्योंकि भारत ने इसको होस्ट करना है और भारत में होना है, अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। क्या समझते हैं आप क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी खबर है? खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ सलीम भाई ने जितनी बातें की हैं ना, वो एक से एक सारी अच्छी है और सही है ये। और इन्होंने आना ही था। मैंने एक इंटरव्यू में 2-3 दिन पहले कहा था कि इन्होंने आना है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर और फिर उसके बाद जो तफसील बताई है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट, फिर ग्रुप ऐसा बना हुआ है, 2-3 मैच हो जाने हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो नहीं रही है, तो बेक हाइप बनाई जाती है इनकी मीडिया की तरफ से कि भाई ऐसा नहीं आएंगे, ये है, शोर मच जाता है, सब कुछ होता है। मगर आप किस मुंह से आएंगे? बात तो यही है ना। चले आए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है यार, हमारा इवेंट है, हम इसको बहुत अच्छी तरह देखेंगे। लेकिन इनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी चीज की भी। ये लोग जो है ना, बहुत अच्छा खेल खेला है हमारे, बहुत अच्छा हमने टैकल किया है इनको। हमारे चेयरमैन साहब ने अपनी जगह, सारे नहीं आएंगे जी मीटिंग में, ये नहीं होगा, 25 लोग और उस 25 कंट्रीज और उसके अलावा ये खुद भी आ गए लाइन के ऊपर, तो लाइन पे तो इन्हें आना पड़ेगा। अभी इनमें रहा क्या है, बात यह है कि बस इनकी गवर्नमेंट जो है वो हम डिस्टर्ब करती है इनको, और जाहिर है ये उनकी बोली बोलते हैं, क्या करें, मजबूर हैं ये तो। लेकिन बात वही है कि इनको होश के नाखून लेने चाहिए कि भाई देखो ऐसा नहीं होता, मुल्क में आपस में रखते हैं। ठीक है, आपके जो दूसरी चीजें हैं वो भी हमने आपको जो है उसमें भी मजा चखाया है, तो आप क्रिकेट खेलो हमारे साथ। आप तो बहुत अच्छी टीम हो ना, बहुत आला है आपका तो, लेकिन आप क्यों नहीं हमसे खेलते? तो ये जाहिर है गवर्नमेंट का इनका मसला है सारा। और वो जो सलीम भाई ने कहा पैसा, ओहो, पैसे पे तो ये दुनिया को खरीद भी लेते हैं, और फिर अभी आए भी हैं। जाहिर है ब्रॉडकास्टर ने इनको तबीयत साफ की होगी इनके कि भाई ऐसा नहीं होता, और यही तो है कमाने का मौका। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद भी पता है, और कई चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है इन चीज़ों में, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। बार हमारे लिए बड़ी खुशहाल बात है कि पाकिस्तान ने इनको घुटने टिकवा दिए कि भाई अब करो जो करना है। सही, और ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक बड़ा इवेंट आ रहा है। तौसीफ अहमद साहब, बहुत सारी बातें हुई हैं, मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर बातें हुई हैं। अब कुछ बात तैयारियों की, प्रिपरेशंस के हवाले से कर लेते हैं। टीम कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं? पाक भारत टाकरा भी होगा, सबकी नज़रें उसके ऊपर जमी हुई हैं। हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? टीम कम्बिनेशन क्या होना चाहिए? देखिए, टीम कॉम्बिनेशन तो हम अभी कह तो यही रहे हैं कि भाई हम बना रहे हैं, मगर उसमें भी झोल है थोड़ा सा, और वो जो है हमें देखना पड़ेगा इस चीज को कि क्योंकि कुछ लोगों को लाने और ले जाने की बातें हो रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई फेयर काम कर रहा है। इस लिहाज से अभी जो मैंने बांग्लादेश के खिलाफ देखा, ये कोच तो मुझे बिल्कुल ही ढीले लगते हैं, क्योंकि वो बात कहीं हो रही है, जा कहीं रहे हैं ये, और पिच के ऊपर इल्जाम डाले दे रहे हैं। मुझे तो हैरत होती है कि भाई ये तुम पूछ के आए हो और बाद में कहते हो कि यहाँ की पिच जो है वो लास्ट इंटरव्यू, यहाँ की पिच जो है बड़ा लो स्किनिंग होती है और ऐसा होता है। और भाई जब आप कोच बने हो, आपको सब जगह का पता होना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। आप कहते हो पिच ठीक नहीं है, ये नहीं है, भाई पता था, हमें भी पता है, हम तो खेल नहीं रहे, हमें भी पता है वहाँ क्या होता है, हम भी एशिया कप खेले हुए हैं वहाँ पे। लेकिन बात यह है कि आप जब आए हैं लोगों के कहने पे, तो आपका खुद का तो काम कुछ है ही नहीं ना। ये तो पीछे से बैठ के आपके यहाँ हो रहा है, जो कुछ भी आपकी टीमें हो रही हैं। ये यार आप मुझे बताएं, वो जो लड़का है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, यार आप उसको साथ रखने में कोई कबाहत थी आपके? क्या कबाहत थी बताइए? उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है, सारा कुछ है, आप कैसे कर सकते हैं यार? आप बना रहे हैं टीमें या क्या? फिर सुफियान को क्यों नहीं खिला रहे हैं? साथ रख लेंगे, वो तो इसलिए है कि प्रेशर पड़ा हुआ है, खिलाओ ना, बैकअप बनाना है, बेंच पे बाहर बिठाने हैं लोग। लेकिन आपको तो चाहिए कि भाई वो शादाब आएंगे ना अभी, तो भाई ये चीजें खुदा के वास्ते छोड़ दो। और ये लोग आए जरूर हैं, अपनी जगह है, बट मेरा ख्याल है नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किए हैं, ये जो अभी बाहर जो हुए हैं। लेकिन आन के जरा 15 मिनट मेरे हिसाब से, मैं ऑनेस्टली, ये लोग कहते हैं यार हम तनकीद कर रहे हैं इसलिए कर, नहीं भाई, हम
हमें अफसोस होता है, हमने ऐसी क्रिकेट खेली है जो आप लोगों के 1-1.5 साल के अंदर ना डोमेस्टिक और ना पाकिस्तान क्रिकेट, इससे वर्स्ट क्रिकेट नहीं हुई है कभी भी। तो भाई हम तो अच्छी बात करते हैं ना कि सही बात की जाए, तो आप उसमें बुरा मानने लगते हो, क्योंकि अभी आप अपना टाइम गुजार के जाओगे, जो भी आपके एडवाइजर हैं, जो भी है सब कुछ। लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है। आप प्लेयरों के साथ ज्यादती मत करो, क्योंकि आपने बना के रखा है कि इसको लाना है, मैं उसको लाना है, तो 4 प्लेयरों को आप लेके आए, जबरदस्ती लाए टीम के अंदर यार। ये करेंगे तो फिर आप कुछ भी कर लें, एशिया कप भी खेल लें, डेब्यू भी करा दें लोगों के, सारा कुछ कर लें, मगर कुछ नहीं होगा। इसमें फेयरनेस आनी चाहिए। और अब मेरा ख्याल है जो भी हो रहा है, नकवी साहब को मेरे ख्याल से अब जरा सा थोड़ा सा धमाल इस तरफ भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो बर्बाद करके रखे हैं। जाहिर है इनकी आपस में नहीं बनती ना, हमें पता है आकिब की किससे बन रही है और पीछे जो लोग हैं साथ उनके किससे बन रही है। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, टीम की तैयारियों के हवाले से इससे पहले तौसीफ अहमद साहब से बात हो रही है, उससे पहले बात हो रही थी एशिया कप के इनेकाद के बारे में। आपकी राय क्या है, एक तो इसके इनेकाद को लेकर, फिर तैयारियों की तरफ भी आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दरअसल भारतीय मीडिया बहुत चीख रहा है, ये एक तरह से उनकी शिकस्त है। आपका मुझे फीडबैक आ रहा है वापस। सर इसको फिक्स करने की कोशिश करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है कि उनकी बड़ी सुबकी हुई है। अब मैं आज सारे चैनल देख रहा हूँ, भारतीय वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 2 मैच आप कैसे खेलेंगे। एक मैच तो पाकिस्तान के साथ इनका है जो लीग मैच है, और फिर इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान और भारत दोनों जो है वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे और सुपर 4 में एक मरतबा फिर आमने सामने आएंगे। तो फिर वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट करके क्या ड्रामा रचाया गया, क्या तासुर दिया गया। मुझे जो लग रहा है, जो मेरे पास इत्तला है, वो ये कि ब्रॉडकास्टर के साथ मुआहदा था एशियन क्रिकेट काउंसिल का कि एक ही ग्रुप में पाकिस्तान और भारत होंगे, और अगर ब्रॉडकास्टर के इस मुआहदे को वो रद्द करते तो फिर उस सूरत में वो के खिलाफ अदालत में जा सकता था कि आप, और वो ब्रॉडकास्टर भाग जाता फिर। तो सारा मसला पैसे का था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है इस शेड्यूल का ऐलान किया है। लेकिन सब कुछ हो गया है, अभी आप देखते जाए, अभी तो सितंबर में है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपकी आवाज़ को हम सही तरह से सुन नहीं पा रहे। इस सिलसिले में मजीद आपसे बात करेंगे। यूसुफ अंजुम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह सलीम खालिक साहब ने कहा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने कहा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने कहा 2 दफ़ा तो लाजमी मैच होगा। सलीम खालिक साहब ने कहा चांस ये है कि 3 दफ़ा भी मैच हो सकता है पाकिस्तान और भारत का। आप क्या समझते हैं इस टाकरे को लेकर, पाकिस्तान और भारत के मैचों को लेकर हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की टीम तो अपने तौर पे तैयारियां कर रही है। अभी तक हमने मैदान से बाहर बहुत खेला है। चेयरमैन पीसीबी साहब मोहसिन नकवी ने अब मैदान के अंदर परफॉर्म करने की जरूरत है, जिसके लिए यकीनी तौर पर जो टीम इंतजामिया है और जो टीम की सिलेक्शन कमेटी, उसको थोड़े से अपने फैसलों में बेहतरी लाने की जरूरत है। हमने देखा कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में हमने यंगस्टर को मौका दिया, वो एक्सपोज हुए, 1-2 ने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन दोबारा से अभी चूंकि हमें एक बड़े मुकाबले की तैयारी करनी है एशिया कप के हवाले से, तो मैं यकीनी तौर पर उसमें कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है। शहीनशाह अफरीदी का कमबैक हुआ है, यकीनी तौर पर बहुत अच्छी बात है। हसन अली को कमबैक कराया, हारिस रऊफ को कमबैक करवाया वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए। तो इसी तरह हमें अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करना होगा एकदम से जूनियर खिलाड़ियों के साथ। अगर हम ये सोचे कि हम एशिया कप में इंडिया को हरा देंगे, तो मेरे ख्याल में ये इतनी खाम ख्याली इसको कहा जा सकता है। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पर थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बेहतर करने की जरूरत होगी। ठीक है, यंगस्टर को मौका दे, लेकिन वहां पर मौका दे जहां आप समझेंगे थोड़ा जो हरीफ टीम है थोड़ा कमजोर है या उनकी जो कंडीशन है वो उनके लिए साजगार होगी। तो जहां बड़ी टीमों के साथ मुकाबले होंगे, प्रेशर वाली गेम होगी खासतौर पर इंडिया के साथ, वहां पर हमें यकीनी तौर पर सीनियर खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़े से कॉम्बिनेशन को बेहतर कर लिया जाए तो मेरे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करने की अहलियत रखती है। माजी में भी हमने यूए की कंडीशन में, आपको याद होगा कि एक मैच में 10 विकेटों से भी हरा चुके हैं इंडिया को। तो अभी इंडिया को हराना किसी भी तो सूरत में नामुमकिन नहीं है। थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग के साथ अगर मैदान में उतरा जाए तो पाकिस्तान की टीम एशिया को 1 नहीं 2-2 3-3 बार भी हराने की अहलियत रखती है।
सही। मिर्जा इकबाल मलिक साहब, आप इससे पहले अपनी बात कर रहे थे, एक तो वो पॉइंट भी सामने रख दीजिएगा भारत के हवाले से, दूसरा ये बताएगा कि जो एक फैसला किया गया कि डिफरेंट फॉर्मेट्स की डिफरेंट जो है वो टीम होगी, इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या इस फैसले से हमें रिवर्ट बैक करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव में है। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेशी सरजमीन पर दी है सर, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि जब कोई मजबूत टीम आएगी, मैं यूसुफ अंजुम को सुन रहा था, वो सही कह रहे हैं कि अगर कोई मजबूत टीम आएगी तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और पहले मैं थोड़ी सी उधर की बात कर लूं कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी इंडियन है और उन्होंने बाकायदा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ मुआहदा किया था। आईसीसी का तो इवेंट में है ही मुआहदा, आईसीसी का तो इवेंट अपनी जगह पर जहां पाकिस्तान। यूसुफ अंजुम साहब, आपकी आवाज़ गायब हो गई है, आपको दोबारा जो है मिर्ज़ा इकबाल मलिक साहब, आपकी आवाज़ जो है वो गायब हो गई है। आपको जो है इस सिलसिले में मज़ीद आपसे बात भी करेंगे और राय भी लेंगे। आप सब हमारे साथ मौजूद थे, यूसुफ अंजुम साहब, सलीम खालिक साहब, तौसीफ अहमद साहब, आप सब हजरात का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप साथ रहिए।